नमस्कार दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि पाकिस्तान में भी एक जैन मंदिर है। जी हाँ, पाकिस्तानी हिंदू। और आज आपको बताने वाला हूँ एक जैन मंदिर की ऐसी अनसुनी हिस्ट्री। और उसके अलावा आप सबको मैं बताता चलूँ कि ये मंदिर आज से 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी 9th सेंचुरी पहले। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं अमरचंद कोहली और आप सबका स्वागत है आपके खुद के अमरचंद कोहली यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्रिय मित्रों, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूं और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक जैन मंदिर जो कि पाकिस्तान सिंध के नंगर पारकर ज़िले के अंदर आता है। वैसे नंगर पारकर की 70% आबादी हिंदुओं की है और ज़्यादातर उसमें रहने वाली कम्युनिटीज़ कोली कम्युनिटी है, जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और मुंबई उनका ही बसाया हुआ शहर है जहाँ पे मोम्बा माता का टेम्पल है और मोम्बा देवी जो हैं वे कोली समाज की कुल देवी है। प्रिय मित्रों, मैं आप सबको जैन मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। जैन मंदिर, ये जैन मंदिर 9th सेंचुरी पहले जैनों द्वारा बनाया गया था और इसमें जो चित्र यानी मूर्ति कला और उसके अलावा इसमें महावीर और भगवान जैन की जो मूर्तियां हैं वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बहुत सारे मंदिर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी जैन या बुद्ध उनकी पूजा पाठ करने के लिए या उस मंदिरों की देखभाल के लिए नहीं रहते हैं। ऐसा है कि 1947 की जब बंटवारा हुआ उस टाइम जो जैन और बुद्ध थे वो अपने प्राचीन मंदिर छोड़कर भारत चले गए और आज वे मंदिर बहुत ज़्यादा वीरान है। अब बात करते हैं इस मंदिर की यात्रियों को लेकर। तो इस मंदिर की यात्रा करने के लिए तो कोई नहीं आता है, परंतु टूरिज़्म के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर व्लॉग्स बनाने के लिए जाते हैं। तरह तरह के व्लॉग आप YouTube के ऊपर भी देखते होंगे और विकिपीडिया के ऊपर अगर आप सर्च करते हैं ये वाला नाम तो आप सबके सामने आ जाती है भगवान जैन के मंदिर की लोकेशन भी और विकिपीडिया के ऊपर इसकी एक हिस्ट्री भी। भगवान जैन के इस मंदिर की एक प्राचीन जो तस्वीरें और इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। दूसरा, मैं आपको इस मंदिर में कौन पूजा पाठ करता है इसकी बात। तो पूजा पाठ यहाँ पे और कोई नहीं करता, कोली कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है। कोली कम्युनिटी एक कास्ट है हिंदुओं की, तो वो इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना तो रेगुलर कोई जॉब है ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जिससे उनको उस चीज़ के लिए कुछ प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो फुल टाइम वहाँ पे दे सकें। तो ये मंदिर वीरान पड़े हुए हैं 1947 के बाद। ये मंदिर है ना, चारों तरफ से बिल्कुल क्रैक हुआ है और अभी यहाँ पे इतनी बारिशें आती हैं, इतनी हवाएं आती हैं, तो फिर भी अभी देखें ये रुका हुआ है। तो ये भी असल में ये जो बनाए हुए हैं ना, पुराना आर्ट है और पत्थर के ऊपर ही मूर्तियाँ बनाई हुई है। एक अभी जो स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर जो बनाते हैं ना, वो सारा कुछ अलग एक मिट्टी लेके बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जैन टेम्पल में जो भी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं वो पत्थर में ही बनाई, तो शेप्स बने हुए हैं और आप देख ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये अद्भुत स्ट्रक्चर बनाया है। कोई भी यहाँ पर नहीं आता है ना ही जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं कुछ ऐसा ही इन मंदिरों को बनाया गया है, जिसमें ना तो सीमेंट ना बजरी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इनको बनाया गया है और हथौड़ी और छेनी से जैसे काट कर पत्थर को इसके ऊपर मूर्तियाँ तराशी गई हैं। आप इस मंदिर की खूबियाँ इन वीडियोज़ और इन जो है फ़ोटोज़ के माध्यम से देख सकते हैं। तो
आशा है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा जो हिस्ट्री के ऊपर बनाया मैंने। पाकिस्तानी हिंदू टेम्पल्स की हिस्ट्री जानने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी हेल्प भेजें पाकिस्तानी हिंदूज़ को। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, अगर आप हेल्प भेजना चाहें तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपा आप सब पर भगवान जैन की बनी रहे, इसलिए जय महावीर या जय जैन भगवान कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप किसी जैन भाई को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्या पता उनको इस मंदिर के दर्शन के लाभ मिल जाएं। नमो नमः, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। Wow.